हम्म, सो चुका हूँ मैं। बहुत गहरी नींद में हूँ अभी। बीबी तुमको अभी तो सुलाया था ना मैंने। क्या है यार, तुमको नींद क्यों नहीं आती है? मेरी नींद क्यों नहीं आती है? अभी 10 मिनट पहले तुम सो गई थी स्टोरी सुन के। बेबी, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है? जिसको मैं बस हल्का सा रब करूंगा और उसमें से एक जिन निकल कर बाहर आएगा और बोलेगा, हुक्म मेरे आका। और फिर मैं उसको बोलूंगा कि हर रात मेरे लिए एक नई स्टोरी ला कर दे, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें रोज नई नई कहानियां सुना सकूं। हम्म, नहीं है ना, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई चीज नहीं है। मेरे पास सिर्फ तुम हो, जिसको हर रात ढेर सारी कहानियां चाहिए। अच्छी तो थी ना यार, वो स्टोरी इतनी प्यारी थी। तुमको कौन सी स्टोरी सुनाऊं मैं? कभी तुमको परी वाली स्टोरीज चाहिए, कभी तुमको राजा रानी वाले चाहिए। हम्म, इतनी सारी स्टोरीज तो मार्केट में आती ही नहीं है जितनी तुम सुन लेती हो। और ऊपर से जब तक तुमको नींद नहीं आती, जब तक स्टोरी सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो। थोड़ा सा तो तरस खाओ ना मेरे ऊपर। 10 मिनट कोशिश करने के बाद मैं तुम्हारा शुरू हो जाता है, बेबी नींद नहीं आ रही है, एक और स्टोरी सुनाओ ना, एक और स्टोरी सुनाओ ना। तुम कोशिश ही नहीं करती हो। 10 मिनट से ज्यादा तुम्हारी आंखें बंद ही नहीं रहती। हाँ ठीक है। पता है तुम बिना स्टोरी के सो नहीं सकती, और मैं बिना तुम्हारे। हम्म, ठीक है, आ जाओ इधर। हम्म, हाँ तुमको सोना भी तो ऐसे ही है स्टोरी सुनते टाइम। ठीक है, कर लिया पीछे से आग। अब ठीक लग रहा है? हम्म, पता है मुझे ये तुम्हारी हैबिट है ना, रोज रात को स्टोरी सुनने की। पता है मुझे क्यों पसंद है ये? हम्म, बुद्धू। क्योंकि स्टोरी सुनने के बहाने तुम इस तरह से मेरे पास आ जाती हो ना, और मुझे तुम्हें ऐसे होल्ड करना बहुत पसंद है। ऐसे तो तुम बहुत नखरे करती हो, पास ही नहीं आती, अलग अलग बहाने बनाती हो रोज। जैसे स्टोरी सुनने के लिए तुम्हारे पास अलग अलग बहाने होते हैं ना, वैसे ही मुझसे दूर जाने के लिए तुम्हारे पास उससे भी ज्यादा बहाने होते हैं। नहीं, मैं नहीं सुना रहा अब स्टोरी। बस तुम बातें करो ऐसे ही, और तुमको नींद आ जाएगी। हो गया ना तुम्हारा बचपना शुरू फिर से? पकड़ ली जिद स्टोरी सुनने की। अच्छा ठीक है। अब देखो, मैं इतनी सारी स्टोरी सुना चुका हूँ तुमको, इतनी सारी। हर रात कम से कम तुमको 4-5 स्टोरीज तो लगती है। तो अभी
स्टोरी का जो स्टोरेज है ना, वो कम हो गया है। अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ मैं तुमको सुना चुका हूँ। तो अभी ज़्यादा अच्छी स्टोरी नहीं है मेरे पास। चलेगा तुमको? ठीक है, फिर सुनो। स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। ज़िद्दी, बहुत ज़िद्दी, थोड़ी-सी इमोशनल, और उसको भी रात को बिना स्टोरी सुने नींद नहीं आती थी। हुँ। और उसके पास भी एक लड़का था, जो उसे हर रात को स्टोरी सुनाता था, चाहे बेचारा वो कितना ही थका हुआ क्यों ना हो। हुँ। नहीं, मैं हमारी स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ। तुम स्टोरी पर फ़ोकस करो, तुम पर और मुझ पर फ़ोकस करोगी, तो फिर तुम्हें नींद आने से रही। हुँ। तो एक दिन ना, वो लड़की बहुत उदास थी, बिना किसी रीज़न के, बस ऐसे ही, जैसे कभी-कभी तुम हो जाती हो ना। हुँ, कुछ बताती भी नहीं हो, एकदम चुप हो जाती हो, ऐसे ही। तो वो लड़की बहुत सैड थी ना, तो उस लड़के ने उसे पीछे से हग किया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर वो बोला, तुम बस मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। हुँ, फिर उसने उसके फेस पर जो बाल आए हुए थे ना, उनको साइड किया धीरे से, और कहा, तुम्हें पता है दुनिया में सबसे सेफ जगह कौन सी है? तो फिर लड़की ने पूछा, कौन सी है? मुझे नहीं पता। तो फिर लड़के ने बोला, मेरी बाहें तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह है। हम्म, बेबी, तुम बीच बीच में बोलो मत ना। हम्म, तो तुम भी जब थक जाओ, बहुत थक जाओ, या फिर सैड फील करो, तो बस तुम भी ऐसे ही मेरे पास आ जाया करो। हम्म, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही होल्ड करके बहुत प्यारा प्यारा hug करूंगा। हम्म, ठीक है, करता हूँ स्टोरी 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 कंटिन्यू। हाँ, एक ही बार बोलना था स्टोरी, लेकिन वो थोड़ा सा वो हो गया था ना, वो वो टंग स्लिप। हाँ, अब तुमको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं कहा था, मैं भूल गया, तुम ना बीच-बीच में भुला देती हो मुझे। हाँ, उस रात लड़की ने लड़के से कहा कि अगर एक दिन तुम मेरे पास नहीं हुए और मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई, तो फिर, तो लड़के ने थोड़ा-सा स्माइल किया, लड़की को फ़ोरहेड पर किस किया और बोला, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा, हमेशा। शायद फिज़िकल ना रहूँ, आई मीन फिज़िकली ना रहूँ कभी-कभी, पर मैं यहीं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे दिल में। और फिर लड़की ने उसे और टाइट हग कर लिया। हुँ, बेबी, तुम सो गई हो?
सो क्यों नहीं जाती फिर? स्टोरी खत्म होने वाली है। हम्म। हाँ, ठीक से तो पकड़ा हुआ है मैंने तुमको। हम्म। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे क्यूट बात क्या लगती है? तुम्हें कैसे पता होगी? बताता हूँ। जब तुम आधी नींद में होती हो और बिना सोचे समझे मुझे पकड़ लेती हो। होश में तो तुम बहुत नखरे दिखाती हो, लेकिन नींद में तुमसे कुछ भी करवा लो तो वो मुझे बड़ा क्यूट लगता है। हम्म। अब तुम स्लोली ब्रीथ करो। इनहेल, एक्सहेल, स्लोली स्लोली। स्टोरी का एंड तो बहुत सिंपल है। वो लड़की हर रात ऐसे ही सोती थी उस लड़के के साथ, और उसे कभी अकेला फील नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कोई है जो उसे बहुत प्यार करता है, जैसे मैं करता हूँ तुमसे। हम्म। तो उसको कभी अकेला फील नहीं हुआ। सो जाओ बेबी, सो जाओ ना। हम्म। मैंने तो पहले ही कहा था कि स्टोरी अच्छी नहीं है। अब मैं इतनी सारी नई स्टोरी कहाँ से लेकर आऊँ यार? इतनी स्टोरी तो गूगल पापा और चैट जीपीटी के पास भी नहीं होती, जितनी स्टोरी तुमको चाहिए होती है। हम्म। तुम्हें नींद आ रही है या नहीं आ रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सो चुका हूँ। सच में मेरा दिमाग सो चुका है, बस मेरा शरीर जाग रहा है। वो वो तुम सोने नहीं दोगी ना उसको, इसलिए। मैं सो भी जाऊं तो तुम उंगली कर कर के मैं कुछ जगा देती हो, कान में आकर बोलती हो, बेबी बेबी सो गए क्या? अरे हाँ, मैं सो गया हूँ तभी तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैंने एक छोटा नहीं, मैंने एक बड़ा बच्चा पाला हुआ है। तुमको पता है? तुम ही तो हो वो बड़ा बच्चा। हम्म। देख लो, बच्चे पैदा करने की उम्र में तुम बच्चों जैसे स्टोरी सुन रही हो। बिना स्टोरी सुनाए तो तुम मानोगी नहीं। ठीक है, लेकिन ये लास्ट स्टोरी होगी आज की। मैं 3 स्टोरी तुमको ऑलरेडी सुना चुका हूँ। अब इसके बाद मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, कोई भी नहीं। और तुमको जैसी स्टोरी चाहिए वैसी तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। तो जो मिल रहा है वो सुन लो। ओके। लेकिन ये स्टोरी मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तुम थोड़ी देर बात करो मुझसे तो मुझे फिर याद आ जाएगी। तुम एक बात बताओ, तुम इतना लेट तक सोती हो? आई मीन, लेट तक सोती हो इससे मेरा मतलब है कि इतना लेट सोती हो, फिर इतना जल्दी उठ जाती हो, तो तुमको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये भी सही बात है। हाँ,
खून में तो बहुत एनर्जी होती होगी ना? कैसा लगता है टेस्ट तुमको? मैंने कभी पिया नहीं है ना खून किसी का, तो मेरे को नहीं पता। अब तुम्हारा तो रोज का काम है। ऐसा मैंने नहीं कहा बेबी, तुमने तो कहा कि मैं तुम्हारा खून पीती रहती हूँ ना तो एनर्जी आती रहती है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारे वर्ड्स है। हम्म। अरे नहीं सो रहा हूँ ना पापा, इतना रिस्क थोड़ी ले सकता हूँ कि तुमको सुलाए बिना मैं कुछ सो जाऊं ना। हम्म, इतना बड़ा गुनाह मैं कभी नहीं कर सकता। अच्छा, गुनाह से याद आया मुझे, स्टोरी याद आ गई पूरी। हाँ तो किसी भी वर्ड से कुछ भी याद आ सकता है। इससे पहले कि मैं स्टोरी भूल जाऊं, तुम अपना मुंह और आंखें दोनों बंद करो। हम्म। कहाँ पे रब करना है? स्टोमक पे? ठीक है। ओके। तो ये ये वाली स्टोरी जो है ना, ये एक परी की है। हम्म। एक बार की बात है, एक छोटी सी परी थी। इतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन थी छोटी। मुझे नहीं बताना कितनी छोटी थी, लेकिन छोटी थी। तुम मुंह भी बंद रखो। तो वो बहुत ही प्यारी थी परी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मुझे अच्छा लगता है प्यारी चीजों से तुमको कंपैरिजन करना, तो मैं क्यों ना करूं। कभी मैं कुछ चुड़ैल की स्टोरी सुनाऊं, तो फिर अगर मैं बोलूं एक बहुत ही गंदी शक्ल वाली चुड़ैल थी, बहुत खतरनाक तुम्हारी तरह, तो तुमको अच्छा लगेगा वो? तो जो चीज अच्छी है मैं उसी से तो कंपेयर कर रहा हूँ ना तुमको। तुमको खुश होना चाहिए। सारी अच्छी चीज है, मुझे तुम जैसी लगती है, तो इसमें मैं क्या करूं। अब तुम इस स्टोरी पर फोकस करो, नहीं तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी फिर से। हम्म। तो एक छोटी सी परी थी, वो बहुत प्यारी थी। उसकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी। जब वो हंसती थी ना, तो पूरा जंगल चमक उठता था। हम्म। वो परी ना बाकी सब परियों से अलग थी, क्योंकि उसको रात में अकेला सोना पसंद नहीं था, जैसे तुमको नहीं है ना। तुम मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती हो रात को। वॉशरूम जाऊं तो तुमको वहां भी साथ जाना होता है। हाँ। तो वो ना हर रात किसी को ढूंढती थी जो उसको स्टोरी सुना सके और उसको फील करवा सके कि वो सेफ है। डरती थी, वो छोटी थी ना। तो एक दिन ना वो जंगल के किनारे पर आ गई। उसको कोई मिल नहीं रहा था स्टोरी सुनाने वाला। तो वो घूमते घूमते जंगल के किनारे पर आ गई और उसे वहाँ एक लड़का मिला, नॉर्मल सा, सिंपल सा, मेरे जैसा। लेकिन उसकी आंखें बहुत शांत थी, बहुत। तो परी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे एक स्टोरी सुनाओगे?
तो लड़का शुरू में तो थोड़ा-सा सरप्राइज़ हुआ, फिर उसने स्माइल करते हुए बोला, "हाँ, सुना दूँगा, लेकिन एक कंडीशन है।" तो परी ने पूछा, "क्या कंडीशन है तुम्हारी?" तो लड़का बोला कि जितने भी दिन मैं तुमको स्टोरी सुनाऊँगा, तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा जब तक कि मेरी स्टोरीज़ खत्म ना हो जाए। अब वो परी थी ना, उसको तो इस स्टोरी से बहुत प्यार था, तो वो झट से मान गई, बिना ज़्यादा सोचे समझे। फिर वो उस लड़के के पास बैठ गई, फिर धीरे-धीरे से उसके पास आई, उसके शोल्डर पर सिर रखा, फिर उसको प्यार से हग कर लिया। लड़का भी थोड़ा-सा स्माइल किया और उसने भी उसको जेंटली हग कर लिया। हुँ। फिर लड़का उसको स्टोरी सुनाने लगा। अब देखो, स्टोरी में भी स्टोरी, है ना? जो लड़का उसको स्टोरी सुनाता है, हर रात एक नई स्टोरी। अब वो क्या सुनाता है वो मुझे नहीं पता ना, मैंने थोड़ी ना सुनी थी उनकी स्टोरी। सुनाता होगा कोई ना कोई स्टोरी, लाता होगा कहीं से, जैसे मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए। तो वो उसको हर रात एक नई स्टोरी सुनाता था और फिर धीरे-धीरे परी को उसकी स्टोरी से ज़्यादा उसका साथ पसंद आने लगा। हुँ, उसने रियलाइज़ किया कि वो स्टोरीज़ के लिए नहीं आती थी, वो आती थी उस फीलिंग के लिए जो उस लड़के के पास होने से मिलती थी उसको। वो वाली फीलिंग थी सेफ, वार्म, प्यार वाली फीलिंग। हुँ, एक रात परी ने लड़के से पूछा, "अगर मैं एक दिन तुम्हारे पास ना आऊँ तो?" लड़का शुरू में थोड़ा-सा चुप हो गया था, फिर बोला, "मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।" परी ने पूछा, "कितना इंतज़ार करोगे?" लड़का थोड़ा-सा मुस्कुराया और बोला, "जब तक तुम वापस ना आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।" और फिर उस दिन के बाद वो परी कभी नहीं गई, वो वहीं रह गई उस लड़के के पास, क्योंकि उसको मिल गया था उसका सेफ प्लेस, उसका कंफर्ट ज़ोन। हुँ, अच्छा, जैसे तुमको मिल गया है, लेकिन तुम तो आती-जाती रहती हो। अच्छा, अब ये बताओ, ये वाली स्टोरी अच्छी लगी ना, या फिर एक और चाहिए? ना, 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 और नहीं मिलेगी। अच्छी थी ना ये स्टोरी? हुँ, आने लगी है तुमको नींद? ठीक है फिर, सो जाओ अब। अब मैं भी सो रहा हूँ, अब मैं नहीं उठने वाला। ओके, गुड नाइट, हनी।
और कितना मीठा किस चाहिए? इतना तो स्वीट किस किया है मैंने। हम्म। अब तुम पहले से ही इतनी स्वीट हो कि मेरे किसेस की स्वीटनेस कम ही रहती है हमेशा। ओके। हम्म, अब ठीक है। ओके, सो जाओ मेरी प्यारी प्यारी सी परी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।